हेलो दोस्तों, डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए का पूरा जो नाम होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। 1953 में जेडी वाटसन और एफ.एस.सी. क्रिक ने ये 3D मॉडल प्रस्तुत किया था एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी डाटा का यूज करते। और न्यूक्लिक एसिड जो है वो जो 4 कंपोनेंट होते हैं लाइफ के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। उसमें जो एक कंपोनेंट है वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब डीएनए का जो बैकबोन है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर और बेस, ठीक है, ATCG, जिसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो देखिए, फॉस्फोरिक एसिड जो है वो डीएनए का बैकबोन बनाता है। बैकबोन मतलब पीछे का हिस्सा जो स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। अब बैकबोन में फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होता है, उसके साथ जुड़ी होती है शुगर, ठीक है, और शुगर के साथ जुड़े होते हैं बेस। ये हो गया, अब इस तरह की स्ट्रक्चर हो गई, ये हो गई आपकी डीएनए का एक स्ट्रैंड, ठीक है। और इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ा होता है डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड, यानी एक स्ट्रैंड मान लीजिए ये है तो दूसरी स्ट्रैंड आपकी ये होगी, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, H3PO4 इसका फॉर्मूला होता है। ये डीएनए की बैकबोन बनाने में हेल्प करता है। शुगर इसके साथ जुड़ी होती है। शुगर होती है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर यानी 5 कार्बन वाली शुगर। देखिए, आप इसमें 1 2 3 4 और 5 कार्बन देख सकते हैं, जिसके साथ हर ग्रुप के साथ फंक्शनल ग्रुप एडेड है। और इसके 2 डैश पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है डीएनए के अंदर, इसीलिए इसको डीऑक्सी, यानी डीऑक्सी मतलब ये कि लैंग्वेज में डी का मतलब एब्सेंस होता है, मैंने एब्सेंट है ऑक्सीजन, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए का पूरा नाम। फॉस्फेट होता है वो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होता है, यानी अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट और गामा फॉस्फेट, ये 3 फॉस्फेट होते हैं। ये शुगर के साथ जुड़े हुए होते हैं, शुगर बेस के साथ जुड़ी होती है। अब पेंटोस शुगर की बात करें तो 2 टाइप की शुगर होती है। मैंने आपको बताया कि 2 डैश पर जो ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो वो डीएनए की वाली शुगर होती है, जिसको डीऑक्सी शुगर, राइबोस शुगर कहते हैं। और जो आरएनए होता है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो उसको राइबोस शुगर कहते हैं। और इसी से आरएनए का नाम पड़ता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और डीएनए का नाम पड़ता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन एब्सेंट 2 डैश पर, ठीक है। और ऑर्गेनिक बेस की बात करें तो 2 टाइप के मेजर ग्रुप में इनको बांटा गया है, पिरिमिडिन और प्यूरिन। प्यूरिन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, लेकिन डीएनए के अंदर 2 टाइप ही रहते हैं, होते हैं थायमिन और साइटोसिन। अब देखिए, थायमिन जब आरएनए के अंदर आता है तो उसके स्थान पर यूरेसिल आ जाता है, यानी तब आरएनए के अंदर आपके आ जाएंगे यूरेसिल और साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। और जब डीएनए होगा तो होगा एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इसके अंदर बेस पेयरिंग होती है। एटी के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और जीसी के अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, यानी ए टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा और जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ठीक है। और इसके बाद में बात करते हैं हम बॉन्ड्स की। तो देखिए, जो फॉस्फेट है वो 2 शुगर से जुड़ा हुआ होता है, तो इसके जो बॉन्ड बनते हैं वो बनते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यानी फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और एक न्यूक्लिक एसिड और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, वो बनेगा आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और जो 2 डीएनए के बेस होंगे उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये आपके डीएनए की बैकबोन जिस पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है वो शुगर के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसके साथ तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा और जो 2 बेस होंगे, ठीक है, इस तरह से उसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। पिरिमिडिन में ये बॉन्ड बनाएंगे कार्बन 1 शुगर और नाइट्रोजन 1 बेस, ठीक है। और प्यूरिन में बॉन्ड बनाएंगे कार्बन 1 शुगर और नाइट्रोजन 9 बेस, ठीक है। और इस तरह से देखिए, अब शुगर की आपने स्ट्रक्चर पढ़ी, इसमें देखिए 5 डैश पर एक शुगर है और ये 3 डैश OH है। इसके एंड हम देखते हैं, अब देखिए 5 डैश का सिरा जो है वो फंक्शनल होता है, मतलब इसी से आगे आकर कोई और शुगर जुड़ेगी तो इस एंड को कहते हैं हम 5 डैश एंड, ठीक है। और ये जो शुगर का जो 3rd कार्बन है ये लास्ट में फ्री रह जाता है, इससे अगर आगे आकर कोई फॉस्फेट जुड़ेगा तो इसको कहते हैं हम 3 डैश एंड। तो डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है 5 डैश एंड, दूसरा होता है 3 डैश एंड। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो होगा उसके अंदर आपका जो 5 डैश के सामने वाला होगा वो होगा 3 डैश एंड,
और उसके 3 डैश के सामने वाला होगा 5 डैश एंड। तो ये था डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।